यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद त्यागी और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। ये श्लोक है भारत के एक बेहद प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ गीता से, और मैं पहुंच गया था उस जगह पे जहां श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान गीता का उपदेश दिया, यानी कि कुरुक्षेत्र। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं, ये एपिसोड हिस्सा है मेरी इंडिया राइड का, जिसमें मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पूरा भारत घूम रहा हूँ और फिलहाल निकला हुआ हूँ हिमाचल प्रदेश की तरफ। पिछले एपिसोड में मैं पहुंचा था हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में, जिसे आप ऊपर देख रहे आई बटन पर जाके देख सकते हैं। तो अगला पूरा दिन मैंने बिताया कुरुक्षेत्र को और करीब से जानने में, और देखी यहाँ की कुछ बेहद खास जगह कृष्ण जी के साथ। नहीं, वृंदावन वाले कृष्ण जी नहीं, बल्कि मेरे मित्र व मार्गदर्शक डॉक्टर किशन सर, जिनके साथ में सबसे पहले तो मैंने वहां की फेमस अमृतसरी नान खाई, और जिसके बाद हम देखने पहुंचे ब्रह्म सरोवर। तो हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं कुरुक्षेत्र, और फिलहाल हम हैं ब्रह्म सरोवर में। सामने मंदिर है सर्वेश्वर महादेव जी का, और ये है हमारे किशन सर। सर बताएंगे इस मंदिर और इस सरोवर के बारे में? सर जी, ये ब्रह्म सरोवर है जहाँ इस वक्त आप खड़े हैं जी। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचाया था। कुछ लोग यज्ञ बोलते हैं, कुछ लोग यज्ञ बोलते हैं। अच्छा। और ये कुरुक्षेत्र है, कुरु की धरती है, महाराज कुरु की धरती है। कुरुक्षेत्र कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसका नाम हो। कुरुक्षेत्र को हम इस रूप में मान सकते हैं कि 48 कोस की जो परिधि का जो क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र माना जाता है। वैसे ये जगह पुरातन जो इसका नाम है, पुराना नाम है, वो थानेसर है। थानेसर जी। और जिस जगह आप खड़े हैं ये ब्रह्म सरोवर है, और शुरुआत में इसका स्वरूप न जाने किस तरह रहा होगा जी। लेकिन गुलजार लाल नंदा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हमारे जी, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। और जो आप ये तमाम जो आप देख रहे हैं जो भव्य रूप इसका, गुलजार लाल नंदा जी को इसका श्रेय जाता है कि इसको नव निर्माण के लिए तैयार किया उन्होंने। तो पुराने समय से ये नेचुरल था, मतलब पहले से था? हाँ, ये नेचुरल रहा। लेकिन नंदा जी एक बार जब यहाँ आए नहाने के लिए, तो यहाँ जो कीचड़ और इस तरह का कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी ब्रह्म सरोवर की। तो उसके बाद उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं कुरुक्षेत्र के इस ब्रह्म सरोवर का नव निर्माण करवाऊंगा, और नए रूप में जो आप देख रहे हैं वो उन्हीं की देन है, गुलजार लाल नंदा। सर इसमें पानी कहाँ से आता है? पानी का जो है ये चलता पानी है, पहले खड़ा रहता था। अच्छा। ये दरिया का पानी है। ओके। और फिर ये होता है कि ड्रेन से आता है, नहर से, कैनाल से आता है, और यहाँ इसमें छोड़ा जाता है। ओके। और उसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि कहीं भी इसमें गंदगी दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल। तो ये जो पानी है ये वापस उसी तरह वो ड्रेन कर दिया जाता है। सो मतलब रनिंग वाटर मेंटेन कर रहे हैं रनिंग में। जी। आप कहीं भी देखेंगे गंदगी कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी, और बहुत स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर आप देखेंगे। सरोवर जाने और वहां कुछ समय बिताने का अनुभव
अपने आप में बेहद खास था और इसके साथ ही हुआ मुझे वहां एक रोचक अनुभव भी। अब जैसा कि आप अभी तक कृष्ण सर के हाथ में डीडी न्यूज का माइक देख ही चुके हैं, तो आपको बता दूं कि कृष्ण सर डीडी न्यूज हरियाणा में रिपोर्टर भी हैं। वो कुछ पलों के लिए उन्होंने मुझे बना लिया अपना असिस्टेंट और उसके बाद डीडी न्यूज के लिए बाइट तैयार करने के लिए हमने कई लोगों से बात की, जिसमें से कुछ पलों को मैंने आप लोगों के लिए अपने गोप्रो में भी रिकॉर्ड कर लिया। तो सबसे पहले बात की हमने एक पंडित जी से, जिन्होंने बताया हमें उस दिन की महत्वता के बारे में। चूंकि उस दिन मकर संक्रांति थी, तो उन्होंने बताया कि क्यों मकर संक्रांति मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। तो नोश फरमाइए जरा उस बातचीत को भी। पर्यावरण से मकर संक्रांति कहलाती है और आज ही के दिन भीष्म पितामह जी ने सरसैया पे जो पड़े दक्षिण क्षेत्र की प्रतीक्षा में पड़े थे, अपने प्राण त्यागे थे। मकर संक्रांति का वो दिन था, लेकिन आज भी मकर संक्रांति बना रहे हैं लोग, कल भी बना रहे हैं। लेकिन मेन जो है कल है मकर संक्रांति का मेन स्नान मात्र, लेकिन लोग आज भी स्नान के लिए आए हुए हैं, दान पुण्य करने के लिए आए हुए हैं। बाकी कल भी काफी लोग आएंगे, स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे। तो दान पुण्य करने का बड़ा भारी महत्व है। लोग इस दिन खिचड़ी वगैरह दान करते हैं, रेवड़ी मूंगफली भी दान करते हैं। तो स्रोत पे नहाने का, दान पुण्य करने का बड़ा भारी महत्व है। तो डीडी न्यूज के लिए बाइट तैयार करके हम पहुंचे ब्रह्म सरोवर के दूसरी ओर, जहां बेहद भव्य और शानदार कला का नमूना इस मूर्ति के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को श्री भगवत गीता का उपदेश देते हुए दर्शाया गया है। ब्रह्म सरोवर मुझे एक बेहद शांत और सुंदर स्थान लगा, जो आपके मन को शांति प्रदान करने के साथ ही आपको भारत की सांस्कृतिक धरोहरों से भी जोड़ता है। कम से कम एक बार यहाँ हर किसी को आना ही चाहिए। ब्रह्म सरोवर के दर्शन के बाद कृष्ण सर का दिल पिघल जाता है कम वक्त चाय पे, जिसके बाद वो मुझे लेके गए कुरुक्षेत्र के एक और बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर, जिसका नाम है ज्योति सर। बोलो तो हाँ। ज्योति सर, जिसका अर्थ होता है प्रकाश का तालाब, एक बेहद प्राचीन एवं पवित्र स्थान है, जिसे गीता उपदेश स्थली भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर एक वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे और उस वट वृक्ष की संतति अभी भी यहाँ मौजूद है। तो फिर से है हमारे साथ कृष्ण सर इस ऐतिहासिक पेड़ के बारे में बताने के लिए। जी सर। शरद जी, ये जो पेड़ है ये वट वृक्ष है और जिस जगह हम खड़े हैं ये ज्योतिसर है, कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर स्थान। जी। पुराणों में ज्योतिसर की बड़ी महत्ता बताई गई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए कि सबसे पहले जो ईश्वर के जो अस्तित्व के बारे में विचार मंथन यही हुआ और श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। वही ये वट वृक्ष माना जाता है, जिसके पास वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के पास गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। तो आपने जैसा पूछा कि क्या ये वही पुराना वट वृक्ष है, तो ये नियम है, प्रकृति का नियम है कि जो जन्मा है वो उसका अवसान निश्चित है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये वट वृक्ष वो नहीं है, लेकिन उसकी संतति हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये प्रतीकात्मक रूप से ये माना जा सकता है कि ये वही वट वृक्ष है जिसके पास श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो इसलिए मान सकते हैं कि गीता का जन्म स्थान यही है। यही है। हाँ हाँ, गीता स्थली जो धर्म नगरी है, उसका जो महत्व है वो इसी धरा की वजह से। ज्योतिसर, ज्योति का मतलब है प्रकाश और सर का अर्थ है तालाब, यानी कि प्रकाश का तालाब।
ये जो आप जो शुरुआत में जब प्रवेश कर रहे थे तो आप पूछ रहे थे कि क्या ये वही सरोवर है। ये सरोवर है, यहाँ जो गर्भवती महिलाएं हैं, ये एक जो सोमवती अमावस्या का दिन या कोई ऐसा कोई पवित्र दिन होता है उसमें स्नान करती हैं, ये उम्मीद करके कि जो मुझे जो संतान की प्राप्ति होगी वो सूर्य के समान ओजस्वी होगी, ऐसा माना जा सकता है। So this complex is currently under construction, and I can just imagine how magnificent it will be once completed. You can have an idea by looking at this statue. So whole complex, they are developing the whole complex on this scale only. जी सर, तो इस प्रतिमा के बारे में बताएं। हाँ शरद जी, जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये अपने आप में बहुत पवित्र और बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमा है। ये श्री कृष्ण का विराट स्वरूप है, और ये विराट स्वरूप जो आप देख रहे हैं, जो भव्य विराट स्वरूप देख रहे हैं, ये लगभग 40 फीट ऊंचा है, और ये 10 करोड़ की लागत से हाल ही में इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो वजन है वो 5 टन है। हाँ, 10 करोड़ की लागत से बना, 5 टन वजनी है, और जिस पर यह स्थापित किया गया है ये बेस भी 10 फीट ऊंचा है। यानी कि 50 फीट की इसकी ऊंचाई हो गई है। और श्री कृष्ण का विराट स्वरूप स्थापित होने से इस जगह की जो भव्यता है, धार्मिक महत्व तो पहले से ही था, लेकिन इसकी जो भव्यता है वो और ज्यादा बढ़ गई है। ये मैं आपको ये साथ में ये बताना चाहूँगा कि ये राम सुथार, जो पद्मश्री शिल्पकार हैं, राम सुथार, उन्होंने बनाया, और इसका जो अनावरण है वो परम पूज्य मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख आए थे और उन्होंने इसका अनावरण किया। जी, ये यहीं बनाई गई सर या बना के लाई? नहीं, ये पार्ट करके लेके आए और उसके बाद यहाँ स्थापित हुआ, यहाँ असेंबल किया। जी, असेंबल किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और यहाँ लाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।